पत्र वितरित किया जाएगा। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और स्वागत की ही श्रृंखला में सर्वप्रथम मैं अनुरोध करूंगी अध्यक्ष राजस्व परिषद डॉक्टर रजनीश दुबे जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्प कलिका के माध्यम से करें। स्वागत, अभिनंदन। मैं पुनः अनुरोध करूंगी अध्यक्ष राजस्व परिषद डॉक्टर रजनीश दुबे जी से कि माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन करें। अनुरोध करूंगी प्रमुख सचिव राजस्व श्री पी गुरुप्रसाद जी से कि अध्यक्ष राजस्व परिषद डॉक्टर रजनीश दुबे जी का स्वागत, अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिशन रोजगार के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के युवाओं को अनवरत रोजगार तथा नौकरी के अवसर प्राप्त हो रहे हैं और आज का युवा अपनी शिक्षा, योग्यता और कौशल क्षमता के अनुसार रोजगार और नौकरी प्राप्त कर रहा है। प्रस्तुत है मिशन रोजगार के अंतर्गत एक लघु फिल्म, आइए देखें। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए आवश्यक युवा शक्ति को योग्यता अनुसार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है कर्मयोगी सरकार। दशकों बाद युवा शक्ति की प्रतिभा को मिल रहा है उचित सम्मान, सुधर रहा है वर्तमान और संवर रहा है भविष्य। युवा वहीं पर आगे बढ़ते हैं जहां ऑप्टिमिज्म, अपॉर्चुनिटीज और ओपननेस होती है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में युवाओं के सपनों को साकार कर रहा है नया उत्तर प्रदेश। एक समय था जब प्रतिभावान युवाओं के सपनों पर भारी पड़ता था सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार का खेल और भाई भतीजावाद। सरकारी भर्तियों के प्रति युवाओं में थी नाउम्मीदी, शीर्ष पर थी बेरोजगारी। समय बदला और बदल गई उत्तर प्रदेश की तकदीर। युवाओं की प्रतिभा को मिला सम्मान, समाज में मिली युवाओं को नई पहचान। ये संभव कर दिखाया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नई कार्य संस्कृति ने। मिशन रोजगार के तहत निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से 6 लाख से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। साथ ही निजी क्षेत्र, स्टार्टअप, MSME, ODOP और निवेश इकाइयों में सृजित हुए रिकॉर्ड रोजगार के अवसर। स्वच्छता में पारदर्शी तरीके से हर नौजवान को उसका अधिकार प्राप्त हो सके, सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों का ही ये परिणाम है कि वर्ष 2016 में जो बेरोजगारी दर 19% से अधिक थी, उसमें रिकॉर्ड कमी आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित 7,720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है। नवनियुक्त सभी अभ्यर्थियों को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। निश्चित ही आप सभी विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण में उपयोगी भूमिका निभाएंगे। युवाओं की प्रतिभा का सम्मान, नए उत्तर प्रदेश की पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगी अध्यक्ष राजस्व परिषद डॉक्टर रजनीश दुबे जी से कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी और ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री जी परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री
माननीय श्री सुरेश खन्ना जी, जो मेरे गुरु समान हैं, हमारे बीच में मौजूद प्रमुख सचिव राजस्व, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रदेश के सभी 18 मंडलों से यहाँ पर आए हुए लेखपाल बंधु साथियों, आज इस अवसर पर मैं आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। राजस्व और पुलिस, ये दो विभाग शासन की दो भुजाएं हैं जो एक आधारशिला का काम करती हैं। लेखपाल फील्ड में शासन के प्रतिनिधि के रूप में प्रशासन और जिला स्तरीय अधिकारियों के नेतृत्व में तमाम राजकीय योजनाओं को अंजाम देते हैं, चाहे निर्वाचन हो, इस समय बाढ़ आई हुई हो, दैवीय आपदा हो, राजस्व वादों के लिए स्थलीय निरीक्षण करना हो, जनगणना हो, कानून व्यवस्था की स्थिति हो, कहीं भी हो, तमाम अंतर विभागीय मामलों में राजस्व कार्यों के अलावा लेखपाल का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और आज इसीलिए ये बहुत हमारे लिए खुशी का अवसर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्णतः पारदर्शिता से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आज 7,720 लेखपालों को आज चयन पत्र दिया जा रहा है, जो एक कीर्तिमान है। प्रदेश में एक समय से लेखपालों की कमी खल रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक माह इसके बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि न्यायालय में वाद योजित थे। अंततोगत्वा हमें सफलता मिली और आज आप लोग यहाँ पर योगदान दे रहे हैं, और जो लगभग 40% से ज़्यादा की कमी थी वो पूरी हुई है। अथर्ववेद में कहा गया है, सा नो भूमि वर्धयत वर्धमाना, ये भूमि सूक्त है अथर्ववेद का, जिसमें कहा गया है कि हम भूमि का वर्धन करें और भूमि हमारे समाज का वर्धन करें। तो इस मूल मंत्र के साथ, क्योंकि जो भूमि होती है वही हमारे आगे बढ़ने की, समृद्धि की, अर्थव्यवस्था की आधारशिला होती है, उसको बचाना, उसका सही तरीके से विनियमन करना, मापन करना, अभिलेखन करना, इसमें लेखपालों की महत्वपूर्ण। राजस्व विभाग के द्वारा पिछले कुछ वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विभागीय मंत्री भी हैं, ये हमारा सौभाग्य है, बहुत सारे नए प्रयोग किए गए हैं, और कुछ ऐसे जो भारतवर्ष में पहली बार हुए और उत्तर प्रदेश में पहली बार हुए। स्वामित्व योजना के तहत नवीनतम ड्रोन प्रौद्योगिकी से गांव के जो हैबिटेशंस हैं, रहने वाले लोग हैं, उनको घरौनियों का वितरण हो रहा है। 2/3 घरौनियां दी जा चुकी हैं। सर्वे ऑफ इंडिया के साथ अंतिम चरण में वार्ता हुई है, उनकी कुछ समस्याएं थी, उनका निदान हो गया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 15 जुलाई से लेकर 2 महीने का ड्रोन्स का प्रथम चरण में 25 जिले और उसके बाद अन्य जिलों का जो रीसर्वे होना था, वो री ड्रोन फ्लाइंग हमारी समाप्त हो जाएगी और 3 महीने के अंदर ये अभिलेख हमारे पूर्ण हो जाएंगे। दूसरा, जो रियल टाइम खगौनी का एक नया अभिनव प्रयास किया गया है, इसमें लगभग 99% रियल टाइम खगौनी हमारे गांवों की बन गई है। कतिपय जिले जैसे वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, जिनमें शहरी आबादी के निकटवर्ती गांवों में समस्या है, उसका भी निदान किया गया है। और 31 जुलाई तक 100% ग्रामों में रियल टाइम खगौनी तैयार हो जाएगी, जो एक बड़ी प्रदेश की उपलब्धि होगी माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। इसका लाभ सीधे सीधे ये होगा कि जो 6 वर्षों के अंतराल पे खगौनी नई बनाई जाती थी और उसमें तरह तरह की गड़बड़ियों की शिकायत आती थी, अब रियल टाइम खगौनी उसी समय आपका कंप्यूटर पे अपलोड हो जाएगी और कोई भी व्यक्ति, जन सामान्य का व्यक्ति भी उसको देख सकता है। अगर हमें कोई जमीन खरीदनी है तो हमें पता लग जाएगा कि कहीं ये भूमि बंधक तो नहीं है, इस भूमि को लेकर कहीं कोई बात तो नहीं चल रही। किसानों के हित के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना है, जिसका सत्यापन फील्ड लेवल पर लेखपालों के द्वारा किया जाता है। और इस साल मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से बजट 1,000 करोड़ रुपए का बढ़ाकर कर दिया गया है, जिससे जो भी दुर्घटनाग्रस्त हमारे किसान भाई हैं, अन्य लोग हैं, उनको तात्कालिक सहायता मिल सके। आधुनिकीकरण में भी उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। डिजिटल इंडिया के
तहत समस्त ग्रामों के जो उपलब्ध भू मानचित्र थे उनको स्कैन करके डिजिटाइज कर दिया गया है और इनके लिंकिंग का भी काम, डेटा लिंकिंग का काम पूर्ण हो गया है। अब हमारे पास लगभग 13,000 वो गांव बचे हैं जहां के नक्शे या तो क्षतिग्रस्त हैं या ये चकबंदी में हैं। इनके लिए भी एक योजना बनाकर शीघ्र काम किया जा रहा है। आधुनिकीकरण के परिप्रेक्ष्य में लेखपालों के लिए मॉडर्नाइजेशन बहुत जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आप लोगों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए गए हैं। अवशेष अधिकारियों को भी शीघ्र उपलब्ध कराए जाएंगे। उसके ऊपर जैसे कृषि ऐप है, अभी एग्री स्टैक में एक क्या खेती की फसल कहाँ हो रही है उस पर पहली बार पूरे प्रदेश में सर्वे कराया गया और सफलतापूर्वक हमारे लेखपालों ने उसको पूरा किया है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। चुनौतियां भी हैं, जैसा कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर याद दिलाते रहते हैं कि जो वाद हैं, वादों के निस्तारण में अभी भी बहुत प्रगति करनी है। इसका एक अभियान भी चल रहा है। RCCMS कंप्यूटराइज मैनेजमेंट सिस्टम वादों की जो प्रणाली है, उत्तर प्रदेश की प्रणाली पर मसूरी एकेडमी में IAS प्रशिक्षणार्थियों को एक मॉड्यूल दिया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश का RCCMS सबसे अच्छा माना गया है भारतवर्ष में। यद्यपि 17,78,000 मुकदमों का निस्तारण हुआ है, लेकिन अभी भी लगभग 14 लाख राजस्व वाद हमारे विभिन्न न्यायालयों में पेंडिंग है। इन वादों के निस्तारण में लेखपालों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। अभी एक अभियान चल रहा है और मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश में जो सीमा स्तंभ लगे हुए हैं, सिहद्दियां, जब इनका सत्यापन अभी कराया गया है जुलाई के महीने में, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लगभग 2.5 लाख सिहद्दियां या तो हैं ही नहीं मौके पर, या ये सीमा स्तंभ पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। इसकी वजह से पैमाइश नहीं हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इन सभी सीमा स्तंभों को विकेंद्रित तरीके से अगले 1 माह में पुनर्निर्मित कर दिया जाएगा और इनका जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी जो है कोऑर्डिनेट्स ड्रोन के माध्यम से उसके बाद हम फिक्स कर देंगे, जिससे पैमाइश में जो अनावश्यक विवाद उत्पन्न होते हैं वो आगे काफी हद तक उस पर रोक लगेगी। सरलीकरण, विकेंद्रीकरण, कंप्यूटराइजेशन पर भी बहुत काम हुआ है। तमाम विधि विधान में मंडलायुक्तों को, जिलाधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं और इसमें निवेश को इससे बहुत बड़ा एक आगे प्रोत्साहन मिलने जा रहा है। जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की अवधारणा है, इन्वेस्टमेंट की अवधारणा है, उसमें भूमि का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण वो है। इसके बारे में आगे गणमान्य अतिथि हमारे हैं, वो इसमें और प्रकाश डालेंगे। एक लंबी फेहरिस्त है उपलब्धियों की, लेकिन अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं, जिसके लिए एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन वर्ष 1917 में हुआ था, उसमें अच्छा काम हुआ है। इसे अभी और आगे ले जाने की आवश्यकता है। फील्ड विजिट, जन शिकायतों का निस्तारण और विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जो दिए जाते हैं तहसीलों से, उनको समयबद्ध तरीके से दिए जाना, ये आम जनता की खुशहाली में मील का पत्थर होगा, जिसमें लेखपालों की महती भूमिका है। मैं आज के इस अवसर पर, इस शुभ अवसर पर, इस ऐतिहासिक अवसर पर, जब एक बहुत बड़ी फोर्स आ रही है हमारे प्रदेश में, मैं इस पूरी उपलब्धि के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद दूंगा कि उनके प्रयासों से बहुत बड़ा काम आज फलित हुआ है। मैं इन शब्दों के साथ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपके उद्बोधन के लिए। अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री माननीय श्री सुरेश खन्ना जी से, कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। बहुत बहुत धन्यवाद घोषिका जी। आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे राजस्व परिषद के अध्यक्ष श्री दुबे जी, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव श्री गुरु प्रसाद जी, यहाँ पर उपस्थित सभी अन्य अधिकारीगण, आज जिनको नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है, ऐसे सभी लेखपाल भाइयों और बहनों,
उपस्थित अन्य महानुभाव, मैं विशेष रूप से आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व में एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत 7,720 लेखपालों को जो चयन हुआ है सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के माध्यम से, उसके लिए मैं विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को बधाई भी देता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं कि राजस्व के कामों को आगे बढ़ाने के लिए जो कमियां थी उसको पूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। खास तौर से लेखपालों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि उनकी नियुक्ति जिस प्रक्रिया के तहत हुई, उनकी योग्यता, क्षमता और जिस आधार पर उन्होंने परीक्षा दी, उसी के आधार पर उनकी नियुक्ति हो रही है। ये बात उनको जीवन भर याद रखना चाहिए कि जब बिना किसी शर्त के उनकी नियुक्ति आज हो रही है तो उनको भी इसी प्रकार से लोगों के साथ हर स्तर पर न्याय हो, हर स्तर पर सही काम हो, जो भी दायित्व उनको दिया जाए उसमें उनके मन में ये बात हमेशा रहे कि ये सरकार एक पारदर्शी सरकार ने पारदर्शी तरीके से जब उनको सेवा का अवसर दिया है तो हर स्तर पर उनकी ये कोशिश हो कि वो पारदर्शिता बरतें, क्योंकि एक राजस्व परिषद की, राजस्व विभाग की एक बहुत बड़ी कड़ी है लेखपाल की रिपोर्ट के ऊपर हमारे बड़े अधिकारी विश्वास करके तमाम फैसले लेते हैं, चाहे वो दाखिल खारिज का मामला हो, चाहे वो किसी प्रकार से आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र का हो, थाना दिवस या तहसील का हो, विरासत का मामला हो, हर तरह से राजस्व के हर काम में किसी न किसी रूप में लेखपाल की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए सही करने में कभी कभी दबाव तो आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दबाव देता है, गलत काम करवाना चाहता है, वो भी व्यक्ति अगर कोई सही लेखपाल सही रिपोर्ट देता है तो बाद में उसकी प्रशंसा करता है कि वो किसी दबाव के आगे झुका नहीं, किसी प्रलोभन के आगे झुका नहीं। तो ऐसे लोगों को की रिकॉग्निशन नीचे से लेके ऊपर तक होती है कि जो लोग सही तरीके से सही रिपोर्ट देते हैं और भले ही तात्कालिक रूप से उसको आलोचना का पात्र बनना पड़े, लेकिन वास्तविकता यह है कि वही उसी को रिकॉग्निशन बाद में मिलती है और उसी को प्रमोशन के चांसेस भी बाद में मिल जाते हैं। आज मैं बधाई देना चाहता हूं सरकार को कि जो घरौनी का वितरण हुआ, 55,14,969 ग्रामीण आवासीय अभिलेखों को घरौनी का वितरण किया जा चुका है और शेष लोगों की प्रक्रियाधीन है। साथ ही साथ जो श्रेणी परिवर्तन का अधिकार सरकार के से मंडलायुक्त के तहत व्यवस्था की है, इसमें 23,000 तक लोग लाभान्वित हो सकते हैं। खासतौर से कृषि को अकृषि भूमि बनाने के लिए उसमें भी प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है और पहले जो 143 होती थी उसमें धारा 80 के माध्यम से अब कृषि को अकृषि भूमि घोषित किया जा सकता है। तो बहुत से फैसले इस सरकार के माध्यम से ऐसे हुए जो जन सामान्य को लाभ पहुंचाने वाले और खास तौर से इन्वेस्टमेंट, जो बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट हमारा आ रहा है और जो हमारा लक्ष्य है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, उस दिशा में भी ये बहुत महत्वपूर्ण कदम इस सरकार के द्वारा उठाए गए हैं। इस सरकार की मंशा को समझते हुए मैं समझता हूं कि सभी लोगों को ये बात एहसास करनी चाहिए और खास तौर से जिन लोगों का नियुक्ति पत्र मिल रहा है उनके मन में हमेशा रहना चाहिए कि हर स्तर पर लोगों को न्याय मिले और हर स्तर पर लोग इस कैडर की प्रशंसा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को जिनको नियुक्ति पत्र मिलेगा उनके प्रति शुभकामनाएं देता हूं और उनको विशेष रूप से बधाई देता हूं कि उनके पुरुषार्थ के कारण, उनकी योग्यता और क्षमता के आधार पर जो उनका चयन हुआ है, इसी आधार पर ये जिंदगी भर याद रखते हुए अपने कामों को अंजाम दें। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। आज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित लेखपालों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि अपने शुभ कर कमलों से नवचयनित लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरित कर हमें अनुग्रहित करें। सर्वप्रथम श्री बालेश्वर पटेल जी, जिनका आवंटित जनपद है वाराणसी। श्री अग्रज प्रताप सिंह, आवंटित जनपद गोरखपुर। सुश्री प्राची सिंह, आवंटित जनपद अयोध्या। श्री पारसमणि सिंह, आवंटित जनपद बाराबंकी। श्री विकास त्रिपाठी, आवंटित जनपद अमेठी। श्री हेमंत कुमार सिंह, अंबेडकर नगर। श्री रामचंद्र बांदा। श्री प्रवीण सिंह राणा, हरदोई। सुश्री जया कुशवाहा, आवंटित जनपद उन्नाव। श्री अनुपम सिंह, रायबरेली। श्री मोइन खान, लखनऊ। सुश्री रोशनी शर्मा, सीतापुर। सुश्री सीमा गौतम, लखनऊ। श्री मोहन गुप्ता, आवंटित जनपद उन्नाव। मोहम्मद आमिर खान, लखनऊ। सुश्री नेहा कपूर, लखनऊ। श्री राघवेंद्र कुमार उपाध्याय, आजमगढ़। श्री अम्बरीश सिंह, बलिया। सुश्री श्वेता सोनकर, आजमगढ़। सुश्री महिमा गुप्ता, कानपुर नगर। और श्री प्रेमचंद्र यादव, इनका आवंटित जनपद है बलरामपुर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हम सब के मार्गदर्शक माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी पहचान है उनकी पारदर्शी और दमदार कार्यशैली तथा सकारात्मक सोच, जिसका परिणाम है उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर है, जो सुरक्षा, सुशासन, उन्नति और विकास की दिशा में नित्य नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। शुभ संकल्पों के साथ उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाई तक ले जाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ विनम्र अनुरोध करूंगी कि वे अपने आशीर्वचनों से हम सब का मार्ग प्रशस्त करें। मिशन रोजगार के अंतर्गत नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी,
अध्यक्ष राजस्व परिषद डॉक्टर रजनीश दुबे जी, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग श्री पी गुरु प्रसाद जी, राजस्व विभाग के सभी अधिकारीगण, नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले प्रदेश के मेरे सभी युवा साथियों, उनके अभिभावकगण और अन्य उपस्थित महानुभाव, 7,720 नवचयनित युवाओं को आज उनकी आकांक्षा के अनुरूप राजस्व विभाग में लेखपाल के रूप में नियुक्ति पत्र वितरण हो रहे हैं। इस अवसर पर आप सभी को, जो यहाँ पर बैठे हैं, प्रदेश के अलग अलग कमिश्नरी मुख्यालय पर भी ये समारोह चल रहा है, एक कार्यक्रम वहाँ सीधे लाइव हो रहा है, उन सभी को, उनके अभिभावकों को हृदय से बधाई देते हुए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब जानते हैं कि राजस्व विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और उस विभाग की कार्मिकों की जनता की सेवा की नींव के रूप में लेखपाल की भूमिका बहुत महत्व रखती है। वर्षों से मांग चल रही थी, लेखपालों के पद खाली पड़े हुए थे और प्रदेश ने आम जनमानस की सुविधा और प्रदेश में निवेश की व्यापक संभावनाओं को ध्यान में रख करके इस नियुक्ति की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए 2022 में राजस्व विभाग ने अपना अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रदान किया था। चयन की प्रक्रिया पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने संपन्न की, लेकिन जैसा कि हम सबको देखने को मिलता है, कुछ लोगों की एक फितरत होती है, हर अच्छे कार्य में रोड़ा अटकाना, अफवाह पैदा करना, गुमराह करना और कहीं न कहीं नवचयनित लेखपालों के नियुक्ति पत्र वितरण में भी इस प्रकार के रोड़े अटकाने के प्रयास हुए। लेकिन राजस्व विभाग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसके लिए लड़ा और अंततः सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला अपने पक्ष में करके आज 7,720 नवचयनित युवाओं को उनकी आकांक्षा के अनुरूप यह नियुक्ति पत्र आज प्रदान हो रहा है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभी 4,700 और नई नियुक्ति की अध्याचन हम भेज चुके हैं और उसको भी हम बहुत शीघ्र पूरे करने वाले हैं और इस प्रक्रिया के पूरे होते ही 30,837 जो लेखपाल प्रदेश में नियुक्त होने चाहिए उनकी संख्या पूरी हो जाएगी। प्रदेश सरकार और डबल इंजन की ये सरकार युवाओं के रोजगार और उनकी नौकरी के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। पिछले 7 वर्ष में आपने देखा होगा नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, बिना किसी भेदभाव के युवा की योग्यता और उसकी क्षमता के अनुरूप प्रदेश सरकार ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, जिसका परिणाम था
कि 6 लाख से अधिक युवाओं को हमें सरकारी नौकरी में नौकरी प्रदान करने और नियुक्ति पत्र प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ और आज वे सभी युवा प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। वे अलग अलग क्षेत्र में थे, तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में था, कोई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से था, कोई उच्च शिक्षा चयन आयोग बोर्ड से, कोई माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग बोर्ड से, कोई बेसिक शिक्षा परिषद से, कोई पुलिस भर्ती के रूप में। यानी अकेले हम लोगों ने प्रदेश में 1,55,000 से अधिक तो पुलिस कार्मिकों की नियुक्ति की। एक 1,54,000 से अधिक हम लोगों ने शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया और अन्य विभागों में भी इसी प्रकार की, चाहे वह लोक निर्माण विभाग हो, चाहे वह राजस्व विभाग हो, चाहे वह सिंचाई विभाग हो, इन सब में भी नियुक्ति की इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया और परिणाम हम सब के सामने है कि 6 लाख युवा जहां सरकारी नौकरी प्रदेश के अंदर पहली बार प्राप्त किया। इससे पहले एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नौकरी इतने कम समय में युवाओं को प्राप्त हुआ हो, ये नहीं देखने को मिला और बिना किसी भेदभाव के। उसके साथ आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए, योग्यता और उसकी क्षमता के अनुरूप उसकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए जब चयन की प्रक्रिया पूरी हुई तो आज वो युवा अपनी प्रतिभा और अपनी योग्यता का लाभ प्रदेश को दे रहा है। लेकिन 2017 के पहले क्या होता था? ये जो भर्ती, आधे लेखपालों के पद खाली पड़े हुए, क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि भर्ती नहीं होती थी। भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। मुझे याद है लेखपालों की भर्ती की एक प्रक्रिया को कैसे इन्होंने दागी बना दिया था। लेकिन एक प्रक्रिया है, इस 7,720 लेखपालों की पद प्रदेश के अंदर भरे गए और मैं कह सकता हूं एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अभियाचन से लेकर के नियुक्ति पत्र वितरण की इस पूरी प्रक्रिया में, चयन की प्रक्रिया हो या उनको नियुक्ति पत्र देकर के जिला आवंटित करने तक, किसी को सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी को यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि साथ हमारी तैनाती हो जाए, क्योंकि उसे मालूम है, उसे विश्वास है और युवाओं का विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। क्योंकि इस युवा के लिए ही सरकार पूरी ताकत लगा रही है, जिससे उसके उज्जवल भविष्य के माध्यम से हम प्रदेश के विकास के पथ को अग्रसर करके उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर सके।